नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। वंदे भारत ट्रेन का 27 जून को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पटना से रांची के लिए सुबह 7 बजे खुलेगी वंदे भारत ट्रेन, दोपहर 1 बजे पहुंचेगी। शेड्यूल जारी। रेल मंत्रालय ने पटना से रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह ट्रेन पटना से सुबह 7 बजे खुलेगी और दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। ट्रेन सप्ताह में मंगलवार को छोड़ बाकी सभी 6 दिन चलेगी। पटना से रांची जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का नंबर 2234-9 है, जबकि रांची से पटना आने वाली ट्रेन का नंबर 2235-0 है। यह रांची से शाम 4:15 पर खुलेगी और रात 10:05 पर पटना पहुंचेगी। ट्रेन रांची से पटना के बीच की दूरी 5 घंटा 50 मिनट में तय करेगी। रेल मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन ने रेल मंत्रालय के पास वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल भेजा था। इसमें हटिया से ट्रेन का परिचालन होना था, लेकिन मंत्रालय ने हटिया से ट्रेन परिचालन का निर्णय खारिज कर दिया और अब रांची से ही पटना के लिए ट्रेन खुलेगी और पटना से रांची तक ही आएगी। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 27 जून को होगा। पीएम मोदी ऑनलाइन हरी झंडी दिखाएंगे। 30 जुलाई को होगी पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा। अब 250 नहीं 150 अंक का होगा एग्जाम। 43,000 शिक्षकों ने जमा किए हैं आवेदन। लगभग 1 साल के बाद पारा शिक्षकों के मानदेय की बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के साथ परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। यह अहम बदलाव है। राज्य में पारा शिक्षकों के लिए पहली बार परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 43,000 शिक्षकों ने आवेदन जमा किया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से यह परीक्षा 30 जुलाई को ली जाएगी। पहली बार ली जाने वाली इस आकलन परीक्षा में वैसे प्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल होंगे जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है। हालांकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अब तक 2 बार ली गई है। इस आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। मानदेय में होने वाली बढ़ोतरी 10% होगी। इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 20 जुलाई से शिक्षक डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac से डाउनलोड किया जा सकता है। आपको बता दें कि पारा शिक्षक आकलन परीक्षा पहले 250 अंक की निर्धारित थी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह परीक्षा अब 150 अंक की ली जाएगी। यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तरह ही 2 भागों में होगी। परीक्षा क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के लिए होगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात झारखंड पर भी दिखेगा असर। होगी झमाझम बारिश। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। इससे 25 और 26 जून को राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। मानसून पलामू प्रमंडल के कई जिलों में पहुंच गया है। शनिवार तक इसके झारखंड से गुजर जाने की उम्मीद है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में रविवार और सोमवार को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं इन जिलों में आज शाम तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। गढ़वा, पलामू और सिमडेगा में शाम तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका भी है, जिसे लेकर जो है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डुमरी उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज। 4 जुलाई को झामुमो कर सकती है प्रत्याशी की घोषणा। 4 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत केंद्रीय समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण तथा जिला अध्यक्ष व जिला सचिव भी बैठक में रहेंगे। बताया गया है कि इसी बैठक में डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। पार्टी इसी दिन प्रत्याशी भी तय कर लेगी और संभवतः शिबू सोरेन इसकी घोषणा करेंगे। मालूम हो कि डुमरी विधानसभा सीट मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से खाली है। यहां उपचुनाव होना है। पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी और पुत्र शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी। रामगढ़ में पुलिस जवान की गोली मारकर हत्या। इलाके में फैली सनसनी। झारखंड के रामगढ़ जिले में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अपराधियों ने शुक्रवार रात को एक पुलिस जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। मृतक का नाम पंकज कुमार दास है। वह हजारीबाग जिला का रहने वाला था। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भुरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार हजारीबाग जिला बल के उरीमारी ओपी में कांस्टेबल आरक्षी के पद पर उरीमारी थाना में
पोस्टेड जवान अपनी बाइक से पतरातू थाना क्षेत्र स्थित साकुल अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने सयाल 10 नंबर खुली खदान के पास सुनसान सड़क पर उन पर गोली मार दी। अपराधियों ने कांस्टेबल को काफी नजदीक से सिर में गोली मारी है। गोली लगने के बाद कांस्टेबल सड़क पर गिर गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। कोल कर्मियों को मिलेगा 23 माह का एरियर, 8,152 करोड़ की राशि का है प्रावधान। राष्ट्रीय वेतन समझौता के तहत कोल कर्मियों का नया वेतनमान लागू करने का आदेश जारी हो गया है। कोल इंडिया प्रबंधन ने अपनी अनुषंगी कोल कंपनियों को नए वेतनमान के मुताबिक कोल कर्मियों को जून माह का वेतन जुलाई में बढ़ाकर भुगतान करने का निर्देश दिया है। वेतन समझौता के मुताबिक नया वेतनमान 1 जुलाई 2021 से ही लागू हो रहा है, जो जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में कोल कर्मियों को 23 माह बढ़ोतरी की राशि एरियर के रूप में मिलेगी। अग्निवीर सेना भर्ती रैली रांची में 30 जून से झारखंड के सभी 24 जिलों के युवाओं के लिए सेना में जाने का सुनहरा मौका है। अग्निवीर सेना भर्ती रैली रांची के मोरहाबादी में 30 जून से 14 जुलाई तक चलेगी। 5 साल की बच्ची के साथ शिक्षक ने किया दुष्कर्म। ट्यूशन पढ़ने जाती थी बच्ची, टीचर ने दी थी धमकी, घर में बताया तो जान से मार देंगे। 5 साल की बच्ची शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। शिक्षक बच्ची के साथ मारपीट करता था और कई बार बलात्कार किया। बच्ची को जान से मारने की धमकी दी तो बच्ची डर से घर पर भी कुछ नहीं बता सकी। एक दिन बच्ची ने शरीर में दर्द की शिकायत की और ट्यूशन ना जाने के लिए रोने लगी। बच्ची से मां ने पूछा तो बच्ची ने रोते हुए पूरी कहानी बता दी। जमशेदपुर के बागबेड़ा में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। पीड़िता की मां ने बागबेड़ा थाने में आरोपी शिक्षक विशु और पूनम देवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। दोनों फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी ट्यूशन टीचर पर गंभीर आरोप है। 5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म 29 मार्च को हुआ था। पहले बच्ची ने शरीर में दर्द एवं अन्य शिकायत होने पर मां को 2 दिन पहले परेशानी बताकर ट्यूशन नहीं जाने की बात कहती थी। सच्चाई जानने के बाद मां थाने पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी देकर दोनों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। गोड्डा में राज्यपाल का लोक संवाद, बोले आमजन राजभवन नहीं पहुंच सकते, इसलिए क्षेत्रों के दौरे पर निकला। जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड मुख्यालय में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लोक संवाद कार्यक्रम में आम लोगों से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा है कि आम लोग राजभवन नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे क्षेत्र का दौरा कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से किशोर की दर्दनाक मौत, 3 झुलसे पशुओं की भी हुई मौत। झारखंड की खूंटी में आसमानी बिजली गिरने से 16 साल के एक किशोर की मौत हो गई। वहीं वज्रपात की चपेट में आने से 3 जानवरों की भी मौत हो गई और 2 लोग झुलस गए। वज्रपात की चपेट में आए घायलों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। यह हादसा जिला थाना क्षेत्र के फुद्दी गाँव का है, जहाँ निवासी बुंडू महतो का पुत्र रोशन मवेशियों को चराने खेत की ओर गया था। इसी क्रम में वज्रपात की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि आसमानी बिजली गिरने से गांव के 2 अन्य लोग भी झुलस गए हैं। घायलों को इलाज के लिए खूंटी के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। वहीं इस हादसे में मुरहू के माहिल गांव के मंगरा मुंडा के 3 पशु भी वज्रपात की चपेट में आने से मर गए हैं, जबकि ग्राम प्रधान जोहन तिरू वज्रपात की चपेट में आने से घायल हो गया। जहां एक तरफ भीषण गर्मी के बाद आई बारिश से लोगों को राहत मिली है, इसके साथ साथ उन्हें प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। वज्रपात की वजह से झारखंड में अब तक कई की मौत हो चुकी है। रांची के कांटाटोली में 9 एंट्री के बावजूद घुस रहे वाहन रोकने में नाकाम रही रांची पुलिस। कांटाटोली फ्लाईओवर में सीमेंट लॉन्चिंग को लेकर भारी मशीन, बड़े क्रेन व कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारण नामकुम और खेलगांव की ओर से कांटाटोली आने वाली सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक रोक लगा दी गई है। इसको लेकर 5 प्रमुख जगहों पर पुलिस की तैनाती करने की बात कही गई थी, ताकि कोई वाहन इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन कहीं पर भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे। पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने के कारण धड़ल्ले से वाहन कांटाटोली की ओर जा रहे थे। हालांकि कांटाटोली से पहले शांतिनगर के पास वाहनों को रोका गया और इस कारण कोकर चौक के पास जाम लग गया। बाद में पीसीआर के पुलिसकर्मी पहुंचे और जाम हटाया। ट्रैफिक पुलिस की ओर से खेलगांव चौक, कोकर चौक, शांतिनगर के पास खादगड़ा बस स्टैंड के निकास द्वार और दुर्गा सोरेन चौक पर पुलिसकर्मी की तैनाती की गई थी, लेकिन कहीं पर पुलिसकर्मी नहीं थे। झारखंड के इस इलाके में हुआ भूधसान, मची अफरा तफरी। हादसे की ये बड़ी वजह जहली टांड स्थित सीसीएल एनके एरिया के डीएच
कोयला खदान से 50 मीटर की दूरी पर भूधसान होने से एक मकान की दीवार समेत फर्श और आसपास की जमीन में दरारें आ गई। भूधसान के बाद अब दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही है। घटना शुक्रवार दोपहर 3 बजे की है। जिस वक्त घटना घटी उस वक्त मकान में साइमून खातून, सज्जाद अंसारी, मुस्तरी बेगम व उनके बच्चे मौजूद थे। इस घटना में सज्जाद के पैर में चोट आई है जबकि एक बच्चा डर से बेहोश हो गया। बताया जाता है कि दोपहर करीब 2:30 बजे KDH खदान में ब्लास्टिंग के बाद यह घटना घटी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। धसान से दीवार पर लगे टीवी फर्श पर गिर गए जबकि एक मोबाइल दरार में जाकर जमींदोज हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बस्ती के लोग वहां जुटे और खदान में काम बंद कराया। लोगों में CCL प्रबंधन के प्रति नाराजगी थी। चतरा पुलिस ने नन्हकी देवी हत्याकांड का किया खुलासा, पति ही निकला हत्यारा। चतरा सदर पुलिस ने नन्हकी देवी हत्याकांड मामले का उद्भेदन करते हुए हत्यारा पति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पति चरकू भुइयां पाराडी भुइयाडी गांव का रहने वाला है। उसके पास से खून लगा डंडा बरामद किया है। यह जानकारी सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि नन्हकी देवी की हत्या दूसरे से प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी। बताया कि 17 जून को आरूदाना जंगल से महिला का शव बरामद किया गया था। इस मामले को लेकर थाना में मामला दर्ज किया गया। मामले के उद्भेदन को लेकर पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी। आरोपी पति पुलिस से छिप कर रहा था। इस दौरान गुप्त सूचना मिली कि चरकू भुइयां बाहर भागने के फिराक में हैं। इसके बाद न्यू पेट्रोल पंप के पास से उसे गिरफ्तार किया गया। धान खरीद में गड़बड़ी पर मुख्य सचिव से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में कल शुक्रवार को धान खरीद में गड़बड़ी की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मुख्य सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव और पलामू DC को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। अरुण कुमार दुबे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पलामू समेत राज्य के कई जिलों में धान खरीद में बड़ी गड़बड़ी की गई है। जिस किसान के पास 1 एकड़ जमीन है उसने 300 क्विंटल धान बेचा है। इसी प्रकार की गड़बड़ी अन्य जिलों में भी की गई है। गड़बड़ी की शिकायत पलामू DC समेत राज्य के वरीय अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रार्थी ने अदालत से इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आग्रह किया है। 14 करोड़ जुर्माने के मामले में राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में ग्रैंड्स माइनिंग की ओर से 14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने कंपनी को पूर्व में मिली राहत को बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया है कि पाकुड़ जिले में कंपनी को पत्थर खनन का कार्य मिला है। राज्य सरकार ने बिना सर्वे किए ही कंपनी पर 14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इस पर अदालत ने कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।